जाते हैं रास्ता? आगे मकान मिलेगा ना पौधा। अच्छा। रोड है ऊपर को अच्छा और नीचे को विकास वाली है। अच्छा अच्छा ऊपर को रोड में जाना। अच्छा, रोड जाती है पूरा? हाँ, पूरी रोड जाती है। अच्छा, हरीश रावत जी का? समरखान जा रही हो। अच्छा अच्छा, हरीश रावत जी का गांव है ना? हाँ हाँ। अच्छा 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 सीधा रोड समरखान जाती है। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, बारामासा की टीम जैसे कि आपको मालूम है उत्तराखंड इलेक्शंस को कवर करने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल की तरफ घूम रही है। अभी हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं, यही है क्या वो रोड? यही है ना? कौन सा? पंतगांव। अच्छा, मोहनवी भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा था कि उत्तराखंड को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के इलेक्शंस को कवर करने के लिए। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये असल में रानीखेत कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर अभी हम हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एक जगह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को जो लीड कर रहे हैं हरीश रावत, उनके हम पुश्तैनी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पद पर हरीश रावत पहले भी रहे हैं। वो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, वो सेंटर में उनके पास मंत्रालय रहे, वो स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक बड़े कद के नेता हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर एक ऐसे बड़े कद के उत्तराखंड के नेता का गांव कैसा है, उनका पुश्तैनी गांव कैसा है, वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं क्या वो उपलब्ध हो पाई हैं या नहीं, या वो कैसा गांव है। हम भी बिल्कुल पहली बार उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर हरीश रावत का खुद का गांव कैसा है, पुश्तैनी गांव। तो किसी को एक्सप्लोर करने के लिए चलिए हमारे साथ। अदरवाइज हम यहाँ पार्क करके ना यहाँ से ऊपर पैदल जा सकते हैं। मेरे ख्याल से लोग मिलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लोगों से बात करते हुए कहानी को समझने की कोशिश करेंगे इस गांव की। हालांकि यहाँ तक सड़क आती है, ये हमें पता चला, और अब आगे हमें देखना है कि हम कहाँ बढ़ते हैं। चलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति रावत। ज्योति, अच्छा। और बच्चे का क्या नाम है? इसका कुलदीप रावत। कुलदीप। अच्छा, आप यहीं रहते हो? ये गांव मोहनरी, ये गांव है ना? अच्छा, तो आपको मालूम है यहाँ हरीश रावत जी का भी गांव यही है? हाँ। उनका घर कहाँ पर है? ऊपर है। ऊपर? कितना ऊपर जाना पड़ता है? ये जहाँ कोई रास्ता जाता है ना। हाँ, अच्छा, यहीं से ऊपर को जाएंगे। यहाँ पर स्कूल वगैरह है? हाँ है। स्कूल का कितने तक का स्कूल है? 1 से 5 तक। अच्छा। और उधर है 6 से 8 तक। 8 तक है। अच्छा, इंटरमीडिएट कॉलेज कहाँ है यहाँ का नज़दीक? वो चौनलिया है। अच्छा, चौनलिया जाना होता होगा उसके। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 8th में। 8th में? हाँ, मैं चौनलिया जाती हूँ। अच्छा, आप चौनलिया जाती होंगी। तो यहाँ से कैसे जाते हैं? पैदल? पैदल। पैदल कितना किलोमीटर पड़ जाता है? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर पैदल पड़ जाता है आपका? जाने में भी 5 है, आने में भी। अच्छा, 10 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, काफ़ी दूर है मतलब आपका स्कूल। तो आप लोग कितने लोग जाते हो यहाँ से स्कूल? साथ में जाते होगे काफ़ी लोग? हाँ, जाते हैं 14-15 हैं बच्चे। तो यहाँ तक तो हम गाड़ी में, सड़क में पहुँच गए हैं। इससे ऊपर को जो है मोहनरी गांव शुरू हो चुका है, उसका पहला मकान ये है हमें जो मिला है। उसके बाद फिर अब ऊपर की तरफ हम जाएंगे और हमारी डेस्टिनेशन सबको मालूम है। क्या नाम है सर आपका? किशोर रावत। किशोर रावत जी। रावत जी, हम लोग हरीश रावत जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ रही है और हमारे स्टेट के पुराने मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ, तो हम उनके गांव में और आपके साथ हम आपके पास पहुंच गए हैं। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, एक तो रावत जी का गाँव, घर जो पुश्तैनी घर है वो कहाँ पर है? इससे ऊपर की तरफ, इससे ऊपर वाला मकान है। थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल घर दिखाई दे रहा है। अच्छा, कितना साल हो गए इस घर को? कितने साल हो गए होंगे? सर 100 साल से ऊपर ही लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, मोटा मोटा आइडिया हो फिर अब 2-4 साल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आपने, आपके पिताजी ने, दादाजी ने? दादाजी ने।
अच्छा वो हाँ। मतलब ये आपको मोटा मोटा मालूम है कि पिताजी ने बताया हो कि दादाजी के समय में बनाया, उससे भी पहले बना? पिताजी ने बताया था। अच्छा दादाजी के, आपके हाँ, दादाजी के समय ये मकान बना। अच्छा तो मोटा मोटा आप मान रहे हैं 100 साल इसकी उम्र होगी। ऊपर ही होगा। अच्छा हाँ 100-150 साल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ 100-150 से कम नहीं होंगे, क्योंकि अब तो 100 साल तो पिताजी को एक्सपायर हुए ना, उनके उनने ऐसे ही देखा डरा। तब की होगी नक्काशी है, तब की, आपने हाँ, तो तब बाद की, में हाँ, नहीं किया ना होगा। ना 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 अच्छा। बाप बस रंग रोगन करते जो होंगे। जो आजकल टेक्नीशियन है वो ये हार नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं इससे बढ़िया बना दूंगा, हाँ। लेकिन वो बना नहीं पाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। हाँ हाँ हार वो नहीं मानेगा। नहीं ये तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक स्टाइल दिख रही ना ये वाली है, हाँ इसको हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं तोड़। अच्छा इसको ऊपर ऊपर हाँ, जो ये है है, तोड़, हाँ हाँ तोड़। हाँ। और ये उस खिड़की में जो नक्काशी है ये नकाशी हुई है, फिर इसको बोलते हैं हमारे यहाँ वो क्या नाम है, ये इकदेरी बोलते हैं इसको, इकदेरी। एक देरी। हाँ। अच्छा एक देरी मतलब क्या हुआ, एक खिड़कियाँ। अच्छा एक देरी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दरवाजे के इस स्टाइल को भी कुछ बोलते हैं खास, आपको याद होगा ये तो? शंगाड़ हो गया, ये शंगाड़ महाव। अच्छा संगाड़। ये हो गया शंगाड़। अच्छा 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 ये सब शंगाड़ में आता है। अच्छा। यहाँ पर एक कोई ये हाँ ये हनुमान जी की मूर्ति फोटो भी बनी है, हाँ मूर्ति बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें 38 नंबर लिखा हुआ है, मकान नंबर 38 है। किसी ज़माने में ये 38वां मकान नंबर होगा उसमें। खूबसूरत घर है आपका। धन्यवाद। मैं पानी बैठ गया, पानी पिला। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप गांव में ही रहे हैं शुरुआत से? अच्छा गांव में ही रहा हूँ। गांव में। हाँ। अच्छा आपके गांव में की स्थिति क्या है? क्या आपको लगता है कि गांव में सब खुशहाल है, या पिछले दिनों की तुलना में क्या कुछ वाकई में जो उत्तराखंड जैसे स्टेट बना तो क्या डेवलपमेंट हुआ है इधर? ना नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। डेवलपमेंट। अच्छा आपकी अपेक्षाएं क्या थी? जैसे अभी आपके गांव में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं हैं? बेरोजगारी एक तो सब बेरोजगार हैं सभी लोग। जमीन जायदाद आपने देख ही ली है, जंगली सुंगर, जंगली जानवर, तहस नहस कुल मिला करके। और सबसे मेन बात यह है कि हमारी जो चाहे सेंटर का हो चाहे राज्य को हो, गवर्नमेंट, सबसे मेन कारण ये हो गया ये जो जमीन जो बंजर पड़ी है, APL और BPL। यहाँ 50 लोग हैं, 50 घर हैं, 48 लोग BPL हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो 2 लोग जो हैं क्या है APL। ये क्या करेंगे वो तो क्योंकि दे रहा है बोरी भर भर के, खाई जाओ, बम बजाए जाओ, तो इसमें APL वाला मारा जा रहा है। तो आपके गांव में तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा संख्या मालूम होगी कि कितने स्कूल में जाते हैं बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से? मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ एक बच्चा है, हाँ। वहाँ 2 बच्चे हैं। हाँ। हो गया। तो ऐसी सब पलायन है ही नहीं कोई घर में। अच्छा। केवल हर घर में 2, एक बुढ़ा एक बुढ़ी। अच्छा। बस ये हाल है हमारे पर्सनली गाँव का है तो सब जगह यही हाल है। आपने बताया 50 परिवार इधर रहते हैं, तो 50 परिवारों के तकरीबन यही हाल है। हाँ, यही हाल है। अच्छा बस बुजुर्ग लोग गांव में बचे हैं? बस केवल बुजुर्ग लोग हैं, और सब जाओ भाई पेट के खातिर बाहर जाओ, ये हाल है। अच्छा आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो हम ही 2 ही हैं। अच्छा 2 ही लोग हैं। बस 2 ही और लोग बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे एक छोटा वाला यहाँ है तुम्हारा अब नैनीताल में, अच्छा दूसरा देहरादून। अच्छा दूसरा देहरादून में और नैनीताल देहरादून। ठीक है, आप क्या नौकरी करते थे या आप यहीं? मैं नौकरी नहीं, मैं तो राशन की दुकान करता था पहले। हाँ मैं 44-45 साल हो गए राशन की दुकान करते करते। अच्छा गांव में ही? गाँव में। अच्छा तो मतलब आप गांव में ही रहे? अच्छा तो आपके जब आप छोटे थे, यानी जब आप युवा रहे होंगे, उस वक्त में भी ऐसा ही था क्या? कुछ नहीं था पहले तो। आपके जो ये सब दिखाई दे रहा ना, ऐसे हरी भरी खेती दिखाई देती थी, जो है कहीं किसी में मिर्च, किसी में धान, किसी में गेहूँ, सारे खेत लबालब भरे हुए रहते थे फसल पानी से। अभी जंगली सुअर अब के 12 सिंगा है, ये काखड़ कहते हैं उसको हमारे इधर, ये काखड़ हो गया, ये जंगली जानवर सुअर हो गया, ये जो है इन, और ये बंदर और लंगूर, इन सब में परेशान कर रखा है, इसलिए लोगों ने खेती बाड़ी करना ही जो है छोड़ दिया। अभी खेती पर निर्भरता अब लोगों की खत्म हो रही है। पहले क्या ये गांव और ये खेत क्या मतलब इतना उत्पादन दे देते थे कि लोग यहाँ पर रहकर खा पी सकें? खा पी के सकें नहीं, यहाँ से राशन जो है अपने यहाँ से जो है हर कोई चीज़ जो है बाहर भेजी जाती थी, दूसरे गाँवों को लोगों को दी जाती थी, यहाँ से लोग खरीदने को आते थे। आज वो चीज़ नहीं है, आज सब यहाँ सब एकदम जो है सब सफाया हो गया है। अच्छा। और नहीं तो मांगी, नहीं तो सब चीज़ फसल पानी यहाँ सब बढ़िया हो रहा था।
अच्छा, काठमांडू तक जाता था। हाँ, राशन तो यहाँ से बहुत जाने वाला है, इतना होने वाला है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्या क्या उत्पाद हैं, मतलब जो बेसिकली इस गांव के इर्द गिर्द होते हैं? प्रेजेंट में तो केवल मिर्च। अब जो है मिर्च का भी सफाई हो गया है। अच्छा, बस ये साल से मिर्च का सफाई हो गया बिल्कुल। पहले क्या क्या उत्पाद थे इधर? पहले जी क्या नाम कहते हैं, मडुआ हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गई, चावल हो गई, दाल हो गई, हल्दी हो गई, झुंगरा हो गया, कौड़ी हो गया। अच्छा, सब कुछ होता था यहाँ सब अब सब नेगेट सब हो गया, खल्लास हो गया सब। अब ना कोई करने वाला रहा और ना अब उगाओ तो जानवरों का खतरा। अच्छा, अब करके फायदा नहीं रहा, समीकरण बदल गए। बदल गया समीकरण, चारों तरफ बदल रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स कहो चाहे घर में कहो, सभी जगह सभी। अच्छा, पॉलिटिक्स का जिक्र आपने ही कर दिया। अब थोड़ी देर हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। ये एक ऐसा गांव है जो कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनका पुश्तैनी गांव है। आपको क्या लगता है कि हरीश रावत जी जो कि वो सीएम रहे हैं इधर के, जब वो सीएम थे या वो सीएम नहीं भी थे तो वो कद्दावर नेता ही रहे अपने पूरे एक तरह से पूरे जीवन काल में, और उनका क्या रुझान रहा है गांव के प्रति, गांव की उन्होंने समस्याओं को, उस पर कितना ध्यान दिया है, कितना काम किया है इस दौर में जब से वो पावर में रहे हैं? जब से वो पावर में रहे हैं तो यहाँ गांव में क्या पूरे क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो क्या नाम कहते हैं पावर हाउस है, ये सड़कें हैं, तकरीबन जो है संतुष्टि। अच्छा, संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि। अब हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फिर जो है वो कुर्सी उनको जो है मिले। हमारी शुभकामनाएं हैं, बाकी जो है चल ही रहा फिर हिसाब किताब अब। अच्छा, हाँ, अच्छा। और हम तो वैसे भी पुश्तैनी जो है, जब से हमने जो है होश संभाला वही हैं राव जी के प्रति वफादार, चाहे वो आउट रहे हैं या इन रहे हैं। अच्छा, गांव में बिल्कुल पूरी यही भावना है जो आपकी भावना है? गांव में कितनी सॉलिडेरिटी है? बिल्कुल यही भावनाएं हैं, बाकी जो है आप जब ऊपर को बढ़ते रहेंगे तो अच्छा, कितना बड़ा गांव है आपका? कितना ऊपर तक जाना पड़ेगा अभी हमें? यहाँ से देखिए सर, छत में से लोकेशन लो आप। अच्छा, पूरा का पूरा गाँव की पूरा गांव दिखता है। चलिए आप ही हमें दिखा दीजिए, थोड़ा सा समझेंगे। वो है तुम्हारा ये क्या नाम कहते हैं पावर हाउस ऊपर। अच्छा, पावर हाउस है। हाँ पावर हाउस के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती भी है क्या? हाँ, अच्छा, तो यहाँ से सप्लाई होती है सब जगह। अच्छा अच्छा अब यहाँ से ये हुआ हमारा पूरा गाँव। अच्छा, ये हुआ राव जी का घर। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, ये वाला हरीश रावत जी का घर ये है? सामने वाला है। अच्छा, सामने ये वाला है। अच्छा, ये रावत जी का घर है। हाँ, ये हुआ पूरा अच्छा, उन्होंने बड़ा अलग तरह से इसे बनवाया है, पुरानी पुश्तैनी स्टाइल में, लेकिन नया घर। अच्छा, उसको अलग तरह से डिजाइन किया। अभी हम उसके शॉर्ट्स अभी विजुअल्स ऊपर से दिखाते हैं। ले लेना तुम आप। अच्छा अच्छा, बाकी अब नहीं तो ये खेती जो है इतनी सब देख रहे हैं आप, सब बंजा हो ही, नहीं तो ऐसी वहाँ से लाने वाले हैं मडुआ और धान, ये कौड़ी, झुमरा, गेहूँ फसल, उनके सब। एक टाइम ऐसा था कि एक भी खेत यहाँ बंजर नहीं था। अच्छा, लेकिन अब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, अब बंजर ही दिख रहे हैं खेत। ओवरऑल चाहे अब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कम लोग ही रहे हैं, बुजुर्ग ही खासकर रह गए, लेकिन ओवरऑल गांव एक लुक में देखने पर, कैमरा उस तरफ कीजिए तो मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी कि एक हरा भरा गांव अभी भी दिखाई दे रहा है मोहनरी। ये कोई पहाड़ के अधिकतर गाँवों की तरह जो कि घोस्ट विलेज बनने की तरफ जो बढ़ रहे गांव है, उस तरह का गांव ये नज़र नहीं आता एक बार में देखने पर। अभी भी ऐसा लगता है कि इस गांव में लोग रहते हैं और गांव की देखभाल हो रही है। हालांकि वही बात जो उत्तराखंड के अधिकतर गांवों में है, अधिकतर आबादी जो अब बची है गांवों में बुजुर्ग लोगों की है, अधिकतर जो युवा है गांवों से वो मैदानी इलाकों में या अपनी नौकरी की तलाश में अलग अलग जगहों पर जा चुका है। यहाँ पर सामने है ना, हाँ, एक प्राइमरी स्कूल इधर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में मैंने सुना कि एक ही बच्चा पढ़ता है इधर अभी? तो सही बात है। अच्छा, एक बच्चे पर 2 टीचर है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे यहाँ क्या हॉस्पिटल है गांव में? गांव में नहीं, पतरुस खान 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, यहाँ कोई छोटा सा क्लिनिक या फार्मासिस्ट सेंटर भी नहीं? ना। अच्छा, कुछ भी नहीं गांव में। आपको अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत हो तो इस गांव के लोगों को भतरौज खान ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको जैसे आपने बताया कि ये खेती बाड़ी उजड़ गई और आपने इसको उजड़ते हुए देखा अपने गाँव में, आपको लगता है कि इसमें
जैसे उत्तराखंड की तो पूरी जो उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बनने की बात थी, उसमें तो उत्तराखंड के गांव ही थे जिनको विकसित करने की बात थी। लेकिन गांव, ये कहानी जो आप बता रहे हैं, ये तकरीबन पूरे पहाड़ की कहानी है अभी। पूरे पहाड़ की तो सही बात। इसमें जो उत्तराखंड का बनना है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस इलेक्शन के टाइम पर आती हैं, वो जो वादे करती हैं, उनका कोई आपको भूमिका नज़र आती है कि उनको इसको उजड़ने से और खेती बाड़ी को संभालने के लिए कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी? बिल्कुल बनानी चाहिए थी। जब तक इसमें चार दीवारी ना हो, या क्या नाम कहते हैं, घेरबाड़ ना हो, या चकबंदी ना हो, तब तक जो है सार्थक नहीं हो सकता है। अच्छा। और ये चकबंदी में भी जो है कुछ अड़चना है। हाँ। जैसे मेरा खेत यहाँ पर है, चकबंदी आ रही तो मेरे को वहाँ मिल रहा है। हाँ। इसमें भी अड़ंगा है। हाँ। तो इसमें भी जब तक विचार विमर्श ना हो, चार लोग ना बैठें, तब तक जो है हमारे हिसाब से, हाँ ये तो साफ लोग तो आप साफ लोग ही जाने हुए। अच्छा, पॉलिसीज़ के लेवल पे अभी तक ऐसी कोई योजना भी नहीं है, सरकार की भी पहल कोई दिखती नहीं है। तो अब जैसे आपका ये हरीश रावत जी का गांव है, और गांव में तो एक वैसी सॉलिडेरिटी भी होती है, लेकिन क्योंकि हरीश रावत इतने बड़े पद पर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, वो लगातार विपक्ष में भी बैठे, तो बड़े दमदार नेता रहे हमेशा। तो क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी आप तय कर पाते हैं कि उनका भी रोल है कि उन्होंने भी पॉलिसी नहीं बनाई? ऐसे सवाल आपके जहन में आते हैं? यहाँ का अभी तक मेरे को मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हुई अभी। अच्छा, आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं? तो क्योंकि सारे ही पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उनमें से एक पॉलिसी मेकर हरीश रावत भी हैं। अपने रावत जी ने जो है अपने उसमें जो है सारी चार दीवारी की चकबंदी कर जैसी करी ना, तार लगा रखे हैं जंगली सुअरों के, उनके जंगली जानवरों के उससे। तो वो जंगली जानवर जो है वो इनको फांक के चले जा रहा है, ऊपर को निकल जा रहा है। देखो इतनी बड़ी ऊँची बना रखी है। और इसके लिए क्या क्या है कि कैसे इनका समाधान होगा, अब नहीं हो पाता इनका समाधान। तो दोस्तों, अभी हम हरीश रावत जी के पुश्तैनी घर में हैं। यहाँ पर पहले एक पुराना घर हुआ करता था, हमें बताया गया, जिसे मॉडिफाई करके, और मॉडिफाई करने में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक घर दिख रहा है। असल में जो पुरानी पहाड़ों का स्टाइल होता है घर बनाने का, उसी को थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में मॉडिफाई किया गया है। 3 मंजिले का एक मकान है, जिसमें कि घर की खिड़कियों को ट्रेडिशनल आकार देने की कोशिश हुई है, और घर के दरवाजे को भी ट्रेडिशनल आकार देने की कोशिश हुई है। सभी दरवाज़ों का और खिड़कियों का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो इससे घर को थोड़ा सा हाइट मिल गई है। ट्रेडिशनली जो कुमाऊनी घर होते हैं, उन घरों में छोटे हाइट के दरवाजे होते हैं, छोटी हाइट की खिड़कियां होती हैं, तो ओवरऑल घर का हाइट भी छोटी होती है। जिस तरह से 3 मंजिला ये मकान पहले रहा होगा, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक बड़ा खूबसूरत सा रूप दिया गया है। ये हरीश रावत जी का पुश्तैनी मकान है। मैं इस खूबसूरत मकान की देहरी पर अभी हूँ, और मैंने जैसे बताया कि ये मॉडिफाई किया हुआ और ट्रेडिशनल शैली को मॉडिफाई करके, और बिल्कुल आधुनिक चीज़ों को भी उसमें इस्तेमाल करके, और उस तरह से इसका आर्किटेक्ट है। और एक खूबसूरत एक इमारत है जिसको कि ट्रेडिशनल शैली के मकान को आधुनिक रूप दिया गया है। हम आसपास के मकान भी देख रहे हैं, ट्रेडिशनल मकान हैं, खूबसूरत पाथर वाले जैसे पहाड़ी मकान होते हैं। और इसी मकान के पीछे एक और मकान मुझे दिखाई दिया, क्योंकि उसके घर के लोग पलायन यहाँ से कर गए होंगे, तो वो धीरे धीरे बिखरते बिखरते वो मकान टूट गया। तो ये एक तरह का एक कंट्रास्ट रच रहा है, एक खूबसूरत पहाड़ी मकान और उसका मॉडिफिकेशन पहाड़ी तरीके से। उसी के ठीक पीछे एक ऐसा मकान जो कि जर्जर हालत में है और जो टूट रहा है। ये असल में पहाड़ का जो वस्तु स्थिति है उसको भी रचता दृश्य है। इस सब पे हम आगे चलते हुए बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गांव की जो मोहनरी गांव है उसके और भी चीज़ों से आपको वाकिफ कराएं। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? एक घास लाने। नमस्कार। अच्छा, आपका क्या नाम है? हिमा देवी। हिमा देवी, आप घास लाने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से लानी होती है घास? ये शायद कहाँ से लाना पड़ता है? खेत से। कितनी दूर है खेत? बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। हाँ। कितना? अच्छा, घास कितनी लेकर आते हैं आप लोग? बस क्या बताऊँ आप। अच्छा, तो चढ़ाई में लानी पड़ती होगी हाँ, घास। हाँ। अच्छा अच्छा
अच्छा, और चुनाव हो रहे हैं आप, तो उसकी तैयारियां हैं, आप लोग किसको डालने वाले हैं वोट? क्या बताऊँ आप? अच्छा आप क्या बताऊँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो रावत जी का गांव है आपका, हाँ, तो आपको उनको वोट डालना है कि नहीं? क्यों नहीं डालूंगी? अच्छा, उन्हीं को डालेंगी। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ। और वहीं जाके फसल डालेंगे उसी दिन। आप भी घास लेने जा रहे हो क्या? हाँ, घास से आ गए। अच्छा, घास से भीमल काटने आगे जा रहे हैं। क्या काटने? भीमल काटने। अच्छा, भीमल। हाँ। अच्छा अच्छा, गाय के लिए। हाँ, गाय के लिए। गाय, आप गाय पाल रखी है आपने? हाँ, बैल है, भैंस भी गाय है क्या? है, हाँ, थोड़ी भी है। अच्छा, मतलब पूरी खेती बाड़ी है हाँ। आपकी। अच्छा, मतलब अच्छा, कितनी है गाय भैंस कितनी दो दिनाली बैल है है, आपकी? एक थोड़ी है, 2 गाय है, 2 बच्चियां हैं। अरे, बड़ा कारोबार है आपका तो। अकेली है और भी है? हाँ, अकेली हूँ। अच्छा, अकेली करती है हाँ, इतना? अकेली करती हूँ। अरे, ये इतनी मेरे सारी- बुर्जू है, मेरे लड़का है घर में। अच्छा, अरे बड़ा कारोबार आपने अकेले कर रखा। अभी आप 3 ही लोग रहते हैं घर में? आती नहीं रहते। अच्छा, आपने बड़ा कारोबार, बहुत मेहनत करती हैं यानी आप। क्या करें फिर? अच्छा, क्या रहती है दिनचर्या, कैसी रहती है आपकी? जाते हैं जंगल चरने जाते हैं। अच्छा, गाय। सुबह से हाँ, सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार। हाँ, थोड़ी दो थोड़ी है, वो घर में रहती है। अच्छा अच्छा हाँ, 2 बच्चियां रहते हैं। अच्छा, आपका आप भी मतलब आज गांव में मतलब क्या? चुनावों का सीजन है, तो रावत जी का गांव था, तो आजकल ही दिखाई देते हैं सब। सभी आजकल दिखाई तब तो देते हमने सोचा कि कैसे आए तुम। हाँ, अच्छा। बाद में तो कोई दिखाई देते ही नहीं है। हैं। ठीक है, आपको दर्शन दिखाने के लिए। और इस गांव के घरों के बारे में अभी हमने कुछ लोगों से पूछा, तो इतने पुराने गांव के घर हैं, तकरीबन 150 साल पुराने घरों के बारे में भी बताया गया है। तो मोटे मोटे तो उसी दौर के ये सारे घर हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके रास्ते हैं, लग रहा है कि ये तब ही बनाए गए थे आखिरी बार, और एक घर को दूसरे घर से जोड़ने का जो रास्ता है, उसमें पिछले 150 सालों से कोई काम नहीं हुआ, ऐसा लगता है। बहुत ही कीचड़ भरे और व्यवस्थित रास्ते इस गांव में हमें नहीं मिले, जो कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये एक सीएम का गांव है, पुश्तैनी गांव है, भूतपूर्व सीएम का, और जो कि आगामी सीएम भी हो सकते हैं अगर वो इन इलेक्शंस को जीतते हैं। तो ऐसे रास्तों की हम उनके गांव से उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब है, इस तरह के रास्ते हमें यहाँ मिले हैं। उन्हें पता है नहीं, उन्हें पता, सब पता है, क्योंकि प्रधान उनके भाई लोग। अच्छा, प्रधान तो दूसरा तीसरा कोई पहली बार बना है, क्योंकि ये इस समय आरक्षण में आ गई थी सीट, फिर अच्छा इस बार बना है। नहीं तो उनके भाई ठहरे या मामा के लड़के ठहरे। मामा का गांव उनका नीचे है। अच्छा हमारी ग्राम सभा पड़ती है। ग्राम सभा मोहनरी अदबोड़ा एक ही ग्राम सभा है। अच्छा लेकिन बस वही बनने वाले ठहरे। कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी उनके भाई हो गया, कभी भतीजा हो गया, अच्छा कभी मामा का लड़का हो गया, फिर और इसी अच्छा, मतलब उन्हीं के परिवार में ही ग्राम प्रधान ही वही ग्राम रहे। तो प्रधान। रास्ते तब भी नहीं बने? कब बने, बस ऐसे ही ठहरा। अच्छा, बने और टूटे। वही बनने वाला था, वही अब नप गया। जैसे आज आपका बना दिया, वो 10-50 बार वही नप के चला गया। मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं रावत जी, वो खुद भी इन रास्तों से आते हैं कभी? बिल्कुल आते हैं, 100%। वो तो ज्यादा घर में ही रहते हैं। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी है भैया। हम तो उनकी काहे को बुराई करें। अच्छा। हमारे से तो ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। वो कहते हैं कि मतलब गांव के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन करते कहाँ हैं भाई। उनके भाई लोग तो ठहरे, कभी तो कह देते कि एक बार यहाँ से आ रहे थे मुख्यमंत्री बन के, पहली बार आए वो, तो वो गाड़ी के रास्ते नहीं आए वो। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत बड़ी आदमी हैं। वो जो है वहाँ से आए रीची से, पैदल रास्ते। अच्छा, पैदल रास्ते आए, यहाँ घर में भीड़ लगी ठहरी, बहुत लोग ठहरे। लेकिन वो वहाँ से आए तो हमने देखा भी 4-5 आदमी हैं। मैं यहाँ पर बैठा ठहरा, तो कुछ देर में इन्होंने यहाँ से पता चला होगा कि ऊपर के रास्ते आगे करके यहाँ से सबने, फोर्स वालों ने सबने दौड़ लगाई ऊपर को। उनके नेता लोगों ने, मतलब वो कह रहे ठहरे कि क्या है भाई, यहाँ से जो है रास्ता कीचड़ वाला है भैया। मैंने यहाँ से कहा हरेजा भी थे, हरेजा इस पत्थर पे थे, यहाँ पर ऊपर। अच्छा, यहाँ पर पत्थर पे थे। तो उन्होंने कहा, वो कह रहे ठहरे कि कीचड़ में जाएंगे यार, इनको मंत्री जी को उधर से भेज लो। मैंने कहा भैया जिस रास्ते से जाएंगे उसमें कीचड़ ही पड़े, कीचड़ में ही पैर पड़ेगा। कीचड़ में रख के जाते हो हमेशा पैर।
क्या नाम है? मेरा नाम खुशहाल सिंह। अच्छा, खुशहाल सिंह रावत। हाँ, खुशहाल सिंह। अच्छा रावत जी, क्या चल रहा है? वो यहाँ काम ऐसे काम धाम कुछ नहीं, खाली बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा, हाँ क्या करते हैं आप यहाँ पे? भाई वैसे तो खेती का काम करते हैं। अच्छा अब खेती में कुछ हो नहीं रहा, अच्छा सब जगह जानवर खा जाता है सब। अच्छा तो ऐसी मतलब कभी मिल गया तो लेबरे करेंगे तो घर में है। अच्छा, घर पे ही है। हाँ, अच्छा घर पे अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये तो रावत जी का गांव है और आप बिल्कुल उनका घर है उनके सामने। आपका घर कौन सा है? हमारा घर ये अच्छा, ये वाला घर है ये आपका? वाला घर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये वाला। अच्छा, हाँ। चलिए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बहादुर सिंह है। बहादुर सिंह। आपका कहाँ पे है घर? मेरा घर पल्ली तरफ है। अच्छा, पल्ली तरफ है। आप यहीं लेकिन हाँ, है पहले मोहन? हाँ है वहीं के। अच्छा, मोहनरे के ही है। मोहनरे अच्छा, के। आप क्या करते हैं? हम भी खेती बाड़ी में ही है ऐसे सर। अच्छा, ये हो खेती गए बाड़ी हो रही है पहाड़ में? कुछ मतलब नहीं आपके हो रहा यहाँ? है। जंगली सब जगह जानवर खा ने जाता है खत्म सब। कर दिया। सब उसने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं फिर लोग अपने रोजगार के बस लिए? यही कभी मिल गया तो ये मिल गया काम कर ले लेबरी, कभी किसी ने द्वार बना लिया, कभी किसी ने कुछ बना लिया, इसी पर किसी का मकान बन गया तो अच्छा। उसमें किसी का मकान बन गया, उसी पर कोई रोजगार वो हो नहीं गया। अच्छा और कभी किसी को थोड़ा बहुत मतलब एक आध दो गाय बछड़ियाँ हो गई, उसको दूध पर ही हो गया। अच्छा, और गांव के हाल कैसे हैं? ठीक है आपका गांव? मतलब नहीं, और गाँव में उसके क्या अलावा बेरोजगारी- सुविधाओं आप वगैरह? देख ही रहे हो यहाँ देखिए क्या आप देखिए तो बहुत क्यों? परेशानी है ऐसे वाली। पता है हरीश इंसान क्या- रावत जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है? लोकप्रिय है वो आपके गांव के लोगों के ऐसे बीच? अब उनका अब घर ही हुआ इधर के तो हुए ही इधर हुए का तो लोग गाँव ही तो- हुआ है। अब एक ही जैसा हुआ, ऐसे कोई ऐसी तो बात नहीं थी, अच्छा, लेकिन फिर गाँव तो आप गाँव वाला हमारे एक ही गाँव हुआ। तो यहाँ उन्होंने कुछ कराया है? कुछ क्या कराया है, इसी कराया आप देख ही रहे हैं। जो है ठीक है, वो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार से। अच्छा, आपके अगर खेती कितने- बाड़ी भी होती तो घर में रह सकते थे। हाँ हाँ। मेरे तो 2 बच्चे हैं अभी घर में ही हैं। अच्छा 2 साल से कोरोना काल से ऐसा ही रहा भी। अच्छा, कोरोना के बाद हाँ। वो कहीं बाहर जॉब करते थे क्या? हाँ, बाहर यहीं दिल्ली में था, एक रामनगर में था, यहाँ डिकुली में। अच्छा, तो लेकिन वही होटल लाइन वाले ही हुए। अच्छा अच्छा, वो अब वापस लौट आए हैं कोरोना काल के बाद से, आप बता रहे हैं। अभी आपके दोनों बेटे आप बता रहे हैं बेरोजगार हैं? हाँ, अच्छा, रोजगार का ही संकट है सबसे बड़ा? रोजगार का ही है। अच्छा, आपके अब जाने ये- किस- जो मेहनत करने वाले आदमी के लिए तो कहीं कमी नहीं है। क्यों करनी पड़ती है तभी मिलता है, चाहे बाहर रहो चाहे घर में रहो। यहाँ भी हम करेंगे जब तो खेती बाड़ी, जब मेहनत करेंगे, हल जोतेंगे। अब इनके बस का है नहीं, एक तो जंगली जानवर का नहीं तो रहते क्यों नहीं रहते, जब कुछ सब कुछ आपने अच्छा, घर में नई मिल पीढ़ी रहा है। खेती जब- करना नहीं चाहती है अपने, मतलब मैंने क्या- तो बकरी भी पाले, भैंस पाली, खेती आज में होता ही नहीं गाय ना। ही है। बाघ का खतरा इतना हो गया, मेरे पर हमला किया है अच्छा बाघ ने। अच्छा बकरी रखी थी, उस दिन से बकरी भी छोड़ दी। अगर जानवर भी पालते हैं तो बाघ नहीं छोड़ता है। दिन दहाड़े तो मैं यहाँ हाँ, मिले। दिन दाड़े मिल जाता है। दिन वैसे ही जा रहे हैं लोग, डर डर के जा ही रहे हैं। क्यों? तो अब इंसान की तो कोई कीमत है नहीं, जंगली जानवर तो मैंने अगर कोई मार देता है तो उसी में हम अंदर हो जाएं। अच्छा, गौरव रावत। गौरव, आप क्या करते हैं? मैं अभी तो पहले जॉब करता था अच्छा ये गुजरात में, हाँ। तो अभी कोरोना की वजह से घर ही आ गया फिर। अच्छा, हाँ। जॉब छूट गई। जॉब और छूट गुजरात में कौन से शहर में थे? मैं कच्छ में था हूँ। अच्छा, कच्छ में थे। किस लाइन में? मैं एक्सपोर्ट लाइन में था। अच्छा, एक्सपोर्ट लाइन में। हाँ। अच्छा, क्या आपको छोड़कर अभी आप नौकरी छोड़कर ही आ गए हैं या? नौकरी छोड़ के ही आ गए हैं। अच्छा, छोड़ के ही। हाँ। अच्छा, वापस क्योंकि जाना स्थिति ऐसी हो गई थी कि बाहर कर नहीं सकते थे, था। तो उस टाइम पे ऐसा चल रहा था। कोरोना के बाद तो बहुत हालात खराब हो गए। हाँ, सभी सभी के हो गए हैं, हाँ। उत्तराखंड में भी टूरिज्म वगैरह सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग असल में इसी को हम की पड़ताल के लिए आए हैं कि एक पूर्व चीफ मिनिस्टर का गांव कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके क्या हाल हैं, क्या हाल चाल है। गांव तो वैसे कहा जाए कि सही है, पर हालात आप देख ही रहे हैं इधर। आपने न घूम लिया है, रास्ते देख लिए हैं और घर देख लिए हैं। पलायन बहुत काफ़ी हो गया है बेरोजगारी की वजह से। अब कुछ रोजगार ही नहीं है तो लोग रह के भी क्या करेंगे। पहले स्थिति सही थी, अब थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से सारे गांव खाली हो गया है गांव। अच्छा, जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जॉब के लिए बाहर निकल गए पहले। हाँ। एक तरह का आपने पलायन किया, हाँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर आपको वापस लौट कर आना पड़ा। हमारे यहाँ की सरकारें जो रही, चाहे वो बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, या पूरा उत्तराखंड राज्य की का जो सपना ही था वो यही था कि उत्तराखंड के युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके और अलग अलग तरह से गाँवों को हम ऐसे वीरान होने को ना छोड़ दें। इसी तरह के सपने के साथ उत्तराखंड राज्य की शुरुआत भी हुई थी। तो आप जब वापस लौटे हैं, उत्तराखंड में सरकारों का दावा रहा कि हम पलायन को रोकेंगे, हम युवाओं को वापस यहाँ बुलाएंगे, यहाँ उनको इंडस्ट्रीज देंगे।
आपको क्या लगता है जब आप वापस लौट आए हैं, कोई एक ऐसी जगह आपके लिए बन रही है जहां आप यहाँ पर रोजगार पा सकें? पलायन तो तब रुकता ना जब यहाँ रुकने की कोई वजह होती। कोई वजह ही नहीं है कि मतलब कि जिससे इंसान अपना भरण पोषण कर सके और मतलब जो उसे सुविधाएं चाहिए वो यहाँ से मिल सके। अब उसे यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वो तो बाहर जाएगा ही। तो नहीं, जैसे आपका एक मजबूरी में पलायन हुआ था, उसी की फिर दूसरी मजबूरी में आप वापस आ गए। हाँ। तो क्या, जैसे सरकारें दावा करती हैं कि हम युवाओं को यहाँ बुलाएंगे और रोजगार देंगे, तो जब आप लौट गए तो क्या आपके पास कोई अवसर अब नजर आ रहा है यहाँ पर आप कुछ कर सकें? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सके। पहले तो ऐसा था कि खेती बाड़ी होती थी तो उससे हो जाता था, घर का चल जाता था। मतलब कि थोड़ा सा वो करके कुछ ज़्यादा हो गया मिर्च वगैरह तो उसे बेच के हो जाता था। पर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। सारे जानवर घरों तक आ जा रहे हैं और शाम को पूरे जानवर मतलब घर में जो है खेती वो भी खराब हो गई है। चुनाव चल रहे हैं, मैं आपसे चुनावों पर बात करता हूँ थोड़ा सा। अभी चुनाव का तो मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ किसी में, क्योंकि राजनीति में तो इतना इंटरेस्ट है नहीं। पर चुनाव का चल रहा है तो अगर ये यहाँ से हैं सीएम जी हमारे तो हरीश रावत जी, तो हमारा तो सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। पर विकास का कहें तो विकास तो उस टाइप से हुआ नहीं है जिस टाइप से एक सीएम का गांव का होना चाहिए। तो आप अगर पूरा गांव घूमेंगे, एक व्यक्ति का विकास पूरे गांव का विकास नहीं हो सकता है। तो अगर पूरे गांव में घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ विकास हुआ है या नहीं। जैसे एक सीएम का गांव होता है उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हुआ है। बाय द वे आपका, क्योंकि उनके ही पड़ोसी आप हैं, तो आपका सपोर्ट उनको बाय द वे है। बाय द वे सपोर्ट तो अब गांव के हैं तो गांव से बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो सपोर्ट तो रहेगा। पर हमें तो विकास से वो मतलब है ना कि विकास होना चाहिए। हाँ, सरकारें तो इसीलिए चुनी जाती है। हाँ, सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है कि विकास हो करके। अब विकास ही नहीं होगा तो फिर अगर किसी चीज़ को हम चुन रहे हैं तो अपने अच्छे के लिए चुन रहे हैं कि हमारा अच्छा हो आगे और गांव का विकास हो, गांव का अच्छा हो। तो अब उस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो अब फिर चुन के क्या फ़ायदा होगा। मतलब कि एक वोट दे देने वाली बात है कि हाँ दे दिया अगर। इन चुनावों में हरीश रावत का नारा है उत्तराखंडियत, और उनके पुश्तैनी गांव मोहनरी को घूमते हुए हमें महसूस हुआ कि अगर इस उत्तराखंडियत का मतलब पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजों से जूझते हुए गांव हैं, तो मोहनरी यानी उनका गांव भी, यानी एक पूर्व सीएम का गांव भी इस उत्तराखंडियत से बिल्कुल अछूता नहीं है। मोहनरी ने इस स्टेट को एक सीएम दिया है, एक मुख्यमंत्री दिया है, और उस सीएम ने इस गांव को क्या दिया, ये सवाल यहाँ के लोगों के जहन में बरकरार है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया। बारामासा की रिपोर्टिंग जारी है और चुनावों को हम कवर कर रहे हैं, तो बने रहें बारामासा के साथ।